सुप्रभात बच्चों। हम पढ़ रहे थे जयंत विष्णु नार्लिकर जी द्वारा लिखित पाठ पार नज़र के। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जयंत विष्णु नार्लिकर जी एक प्रसिद्ध भारतीय भौतिक वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए अंग्रेजी, हिंदी और मराठी में बहुत सारी पुस्तकें लिखी। अब इन्होंने ब्रह्मांड के स्थिरावस्था सिद्धांत के विशेषज्ञ हैं। इसके साथ ही इन्होंने फेड होयल के साथ भौतिकी के होयल नार्लिकर सिद्धांत के का काम किया, इसलिए इनको होयल नार्लिकर सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। तो बच्चों, जो आपकी पुस्तक में पाठ है पार नज़र के, इसमें एक कहानी है एक छोटे बच्चे छोटू की, जो कि एस्ट्रोनॉट है। वह अपने पापा को जब काम पर जाते देखता है तो उसका मन भी करता है कि वह भी जहाँ पापा काम पे जाते हैं कंट्रोल रूम में, वहाँ जाकर देखे कि क्या क्या चीज़ है। अब छोटू का घर है ज़मीन के अंदर। वह मंगल ग्रह के ज़मीन के अंदर बसी एक कॉलोनी में रहता है, जहाँ पर एक कंट्रोल रूम है जहाँ उसके पापा जाके काम करते हैं अन्य लोगों के साथ। अब मैंने आपको बताया इससे पहले कि जब छोटू के पापा के कंट्रोल रूम में एक कंप्यूटर लगा है, जो उसमें एक अजीब सी चीज़, चमकीली सी चीज़ दिखाई देती है। तो जो कॉलोनी के अध्यक्ष हैं वो सभी से चर्चा करते हैं कॉलोनी के लोगों से कि वह अजीब सी चीज़ क्या है, और वह हमारी मंगल ग्रह की ओर बढ़ती चली आ रही है। तो सभी लोग उसके बारे में अपने विचार देते हैं। तो ऐसे ही नंबर एक वैज्ञानिक बताता है कि उस चीज़ को हम नष्ट कर सकते हैं। अब जो नंबर दो है वह एक वैज्ञानिक है, वह भी अब वो करता है कि उसको हम जो यंत्र हमारे ओर आ रहा है हम उसको नष्ट नहीं करते हैं, उसका हमें सिर्फ उसको देखते रहना चाहिए। अब जो नंबर तीन है, नंबर तीन कहता है कि हमें सामाजिक व्यवस्था का ध्यान रखना चाहिए। अभी उस यंत्र की ओर, जो चीज़ हमारे ग्रह की ओर आ रही है, उसमें ध्यान नहीं देना चाहिए। अब इतने में बच्चों देखो क्या होता है कि अध्यक्ष महोदय को एक फ़ोन की घंटी बजती है, और जो संबोधित करने वाला जो व्यक्ति होता है वह बताता है कि जो अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह की ओर आ रहा होता है वह मंगल ग्रह के धरती पर उतर चुका होता है। अब उसके बाद छोटू के पापा छोटू को अपने साथ अपने कंट्रोल रूम में ले जाते हैं, और छोटू उस दिन बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि वह तो पहले से कंट्रोल रूम में जाना चाहता है था। अब इसके आगे, अब देखेंगे इसके आगे क्या होता है। तो बच्चों, इसके बाद अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से ही निरीक्षण जारी है, उस पर बराबर हमारा ध्यान है, उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे, छोटू के पापा ने बताया। अब छोटू के पापा छोटू को बताते हैं कि जो चीज़ हमारे ग्रह की ओर आ रही है, अभी उसको हम लोग ध्यान से देख रहे हैं कि वो क्या चीज़ है। अभी हम उसके लिए कुछ भी नहीं करेंगे, जब समय उचित समय आएगा तो उसके लिए हम कदम उठाएंगे। अब छोटू के पापा छोटू को कंट्रोल रूम दिखाते हैं उसको, और उसको कई बटन भी दिखाते हैं। अब देखो बच्चों आगे क्या होता है। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर को आता है। यांत्रिक का हाथ का अर्थ होता है बच्चों एक आर्टिफिशियल या कृत्रिम हाथ, जो कोई बन बनाया हो, यंत्रों से बना हुआ हाथ बाहर को आता है। अब वो हाथ धीरे धीरे उसकी लंबाई बढ़ती जाती है। अब वो हाथ फिर मंगल ग्रह की जमीन की मिट्टी को उकेरने लगता है, उसकी मिट्टी को लेने लगता है। अब ये सब चीज़ें जो कंप्यूटर रूम में, कंट्रोल रूम में जो कंप्यूटर लगा होता है, सब दिखाई दे रही होती हैं, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हो। अब उसके बाद अंतरिक्ष यान की हरकत को जो सिवा एक के उसका ध्यान कहीं और ही था, लेकिन जो छोटू है उसका ध्यान अंतरिक्ष यान के यांत्रिक हाथ की न होकर उसका ध्यान तो जो कंट्रोल रूम में बड़ा सा कंप्यूटर लगा था उसके बटनों की ओर होता है। अब वो क्या करता है, जो कंट्रोल पैनल पे बटन लगे रहते हैं वो खुद को रोक नहीं पाता और एक लाल बटन को दबा देता है। अब वो बटन जैसे दबता है तो सहसा ही घंटी बजती है। अब छोटू के पापा छोटू को की ओर देखते हैं, उसको अपनी ओर खींच लेते हैं, लेकिन जब हाथ वहाँ पे हरकत होती है तो जो छोटू होता है, छोटू की गलती की वजह से जो अंतरिक्ष यान का जो हाथ होता है, यांत्रिक हाथ, जो यंत्रों से बना हुआ कृत्रिम हाथ होता है, वह रुक जाता है। अब उसके यंत्र बेकार हो जाते हैं। अब यहाँ पृथ्वी पे
जो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात जो नासा है, अंतरिक्ष यान भेजने वाले एक बड़ा सी संस्था है जिसका नाम नासा है। वहाँ पे वैज्ञानिकों में बात होती है। अब वहाँ पे जो मंगल ग्रह से उन लोगों मंगल ग्रह पे पृथ्वी से जो यान भेजा रहता है उसका नाम वाकिंग होता है। अब जो छोटू के अंतरिक्ष यान पे, छोटू के ग्रह पे जो अंतरिक्ष यान आ रहा होता है तो उसका नाम वाकिंग होता है। अब पृथ्वी ग्रह में पता चलता है वैज्ञानिकों को कि अचानक से जो हम लोगों ने वाइकिंग भेजा था उसका जो यांत्रिक हाथ है वह बेकार हो गया है। अब सभी जगह ये बात फैल जाती है। अब जो नासा के तकनीशियन होते हैं, जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान वाइकिंग को भेजा होता है मंगल ग्रह पे, वो लोग आपस में बात करते हैं कि उसके हाथ को हम क्या करते हैं, हमें ठीक करना चाहिए। दुरुस्ता का अर्थ होता है ठीक करना चाहिए। अब कुछ दिनों के बाद पृथ्वी के सभी अखबारों में यह खबर छप जाती है कि नासा के वैज्ञानिकों ने जो अंतरिक्ष यान वाइकिंग भेजा था उसका हाथ खराब हो गया। लेकिन जो नासा के तकनीशियन होते हैं वो एक रिमोट की सहायता से वाइकिंग के हाथ को दुरुस्त अर्थात ठीक कर लेते हैं और उनको सफलता मिल जाती है उसके हाथ को ठीक करने में। क्योंकि बच्चों नासा के वैज्ञानिक तो पृथ्वी पे हैं, वह उतनी दूर मंगल ग्रह पे जा नहीं सकते। वो यहाँ से एक रिमोट के सहारे वाइकिंग के जो खराब हाथ को, जो छोटू ने हाथ खराब किया होता है, उसको वह ठीक कर लेते हैं रिमोट की सहायता से। अब उसके बाद जो यांत्रिक हाथ होता है वाइकिंग का, वो मिट्टी के, मंगल ग्रह की मिट्टी के नमूनों को इकट्ठा करने का काम शुरू कर देता है। अब यहाँ पृथ्वी के जो वैज्ञानिक हैं नासा के, अब उनको वो लोग बड़े उत्सुक होते हैं कि जो हमने वाइकिंग भेजा था मंगल ग्रह पे वह मिट्टी इकट्ठा कर लाने वाला है। तो हम लोग अब यह पता लगा सकेंगे कि पृथ्वी की तरह ही मंगल ग्रह में क्या जीवन का अस्तित्व है, क्या वहाँ पे लोग जीवित रह सकते हैं। तो उन लोगों ने, जो पृथ्वी के नासा के लोग हैं, नासा जो बड़ी सी आपको कंपनी बताई थी जिसका नाम मैंने आपको बताया था कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, उन लोगों ने मंगल ग्रह पे वाइकिंग को वहाँ की मिट्टी लाने के लिए भेजा था, क्योंकि वह वहाँ की मिट्टी से पता कर सके कि मंगल ग्रह पर ही पृथ्वी की तरह जीवन है या नहीं। तो वो लोग उत्सुक होते हैं कि हम इस चीज़ को पता लगा लेंगे। लेकिन बच्चों अभी भी यह सवाल एक प्रश्न ही बना हुआ है। अभी इसका प्रश्न का हल नहीं मिल पाया है कि क्या मंगल ग्रह पे हमारा जीवन है पृथ्वी की तरह। तो ये पाठ आपका जयंत विष्णु नार्लिकर जी ने लिखा और इसके लेखक यह पाठ उन्होंने मराठी में लिखा था, जिसका हिंदी अनुवाद रेखा देश पांडे जी ने किया था। तो आज आप इस पाठ का स्वाध्याय करेंगे। इसके साथ ही इसके कहानी से के प्रश्नों को समझ लेते हैं। अब जो छोटू था, छोटू का परिवार कहाँ रहता था? छोटू का परिवार मंगल ग्रह में जमीन के नीचे कॉलोनी बनी थी, वहाँ पे रहता था। अब छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त नहीं थी। क्यों? क्योंकि छोटू क्या था, एक छोटा बच्चा था, एस्ट्रोनॉइट था, और उसके पास वैसे कपड़े नहीं थे, पोशाक नहीं थे, और उसके पास प्रशिक्षण नहीं था कि वह कॉलोनी में जा सके, सुरंग में कॉलोनी से सुरंग में जा सके जहाँ पे कंट्रोल रूम बना है। अब कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने देखा और वहाँ उसने क्या हरकत की। अब कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने एक बड़ा सा कंप्यूटर देखा। अब उसने जो बड़ा सा कंप्यूटर देखा था उसमें बहुत से बटन देखे थे। अब वो खुद को रोक नहीं पाया और उसने उनमें से एक लाल बटन को दबा दिया। अब आपको बताना है, प्रश्न 4 है, इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर भी आम जनजीवन था, वह सब नष्ट कैसे हो गया, इसे लिखो। अब इस कहानी के आधार पर आपको पता है बेटा, मंगल ग्रह पर भी जनजीवन था। अब वो नष्ट ऐसे हो गया कि वह समय के साथ सूर्य का तापमान बढ़ा और वहाँ लोग रह नहीं पाए, उस वातावरण को सहन नहीं कर पाए, इसलिए वह नष्ट हो गया था। फिर प्रश्न 5 है, कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों? अब कहानी के आधार पर अंतरिक्ष यान वाइकिंग को जो नासा के वैज्ञानिक है उन्होंने भेजा था मंगल ग्रह पे वहाँ की मिट्टी को लाने के लिए, ताकि वो ये पता कर सके कि मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह जीवन है या नहीं। इसके बाद प्रश्न 6 है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 अजनबी से निपटने के कौन से तरीके सुझाते हैं और क्यों?
अब जब नंबर 1 होता है, नंबर 2 और नंबर 3, ये तीनों मंगल ग्रह के कुछ कर्मचारी हैं। इनमें से नंबर 2 तो वैज्ञानिक है। तो ये तीनों बताते हैं कि हमको अभी सिर्फ उसका अवलोकन करना है, उसको देखना है। अगर कोई खतरा है तो हम उसको, उस खतरे की जगह पे समय आएगा तो हम उससे अच्छे से निपटेंगे। ये तरीके वो अध्यक्ष महोदय को सुझाते हैं। तो इस प्रश्न पाठ को पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।